बजट 2026 आ चुका है। सीतारमन जी ने अपनी स्पीच पूरी कर ली है और उसके बाद से लगातार एक ही चीज़ होती है। आपको तो पता है हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, और वो हम डिस्कस करते हैं ये कि इस बजट के हाइलाइट्स क्या हैं। ऐसे में तमाम सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। और मेरी अभी इनसे बात भी हो रही थी, तो उन्हीं मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ केयर के सेक्टर में बजट 2026 क्या हाइलाइट्स लाया है, क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। वो सारी बातें हम आलोक जी से करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी। धन्यवाद विशाल, धन्यवाद। बजट प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर हम बात करेंगे सो इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज ऑफ लास्ट ईयर, सो विच इज रफली से 2% ऑफ आवर जीडीपी। जी। और लास्ट ईयर भी सेम ही था। सो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो उनका बजट रफली 5 से 6% ऑफ देयर जीडीपी रहता है। सो दिस समटाइम्स शोज कि फोकस कहाँ पर है। हेल्थ केयर is not a luxury, it is a need, नेसेसिटी। it's a necessity. So उसके ऊपर जो फोकस है आई थिंक वो होना चाहिए। जब तक लोग हेल्दी नहीं होंगे तो ना उतना आउटपुट आएगा, और जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑफकोर्स पहले से काफ़ी इंप्रूव हुई है, बट देन इट्स अ लॉन्ग वे टू ट्रेवल। आलोक जी, आपने जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा तो आपने पिछले साल के बजट का जिक्र करा। यूजुअली लोग 2026 के बजट के बारे में जानना चाहते होंगे, बट लेकिन ना मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले बार के बजट में ऐसी क्या हाइलाइट्स थी, और क्या पिछले बार के बजट में जो हाइलाइट्स थी उस पे एग्जीक्यूशन इस साल तक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये है मेरा आपसे सवाल। आई थिंक विशाल जी हमने एक कैजुअली चैट किया था जी। ओवर ए कप ऑफ कॉफी। जी, बिल्कुल। सो क्वेश्चंस मेरा भी यही था कि लास्ट ईयर जो अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसमें सरकार ने बोला था कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर केयर को लेके जी। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मे बी से कीमोथेरेपी की फैसिलिटी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाना, और एक्चुअली वो नीड है। जी। इट इज़ नो मोर डिजायर, ओके, इट इज़ अ नीड, बिकॉज प्राइमरली इफ यू अंडरस्टैंड द होल हेल्थ केयर गेम, एक्सेस इज द बिगेस्ट इशू। आप हम दिल्ली में बैठे हैं, और दिल्ली से अगर 100 किलोमीटर रेडियस से बाहर जाओगे, सो हेल्थ केयर को जितना आप एनालिटिकली देखोगे आपको लगेगा कि आप हेल्थ केयर से बहुत दूर हो। सिमिलरली ये जो गवर्नमेंट का लास्ट ईयर बजट में था कि आप हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर केयर को इंटीग्रेट करोगे, वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रोबेबली आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन भी ये थी, अगर लास्ट ईयर कोई स्कीम लॉन्च करी गई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का परसेंटेज है क्या, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई, कितने पेशेंट को आप क्योर कर पाए या ट्रीटमेंट दे पाए। बिकॉज नॉट ओनली अनाउंसमेंट्स, खाली अनाउंसमेंट से नहीं होगा, एग्जीक्यूशन लेवल पे ग्राउंड रियलिटी है क्या। Okay? मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि मेरे फादर हिमाचल से आए हैं, ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट दिल्ली में करवानी पड़ रही है। सबसे पहला डर ये था कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल इस टाइम पे इतना हाई था कि ऐसा ना हो उनको कोई और इन्फेक्शन कैच कर जाए, क्योंकि 82-83 ईयर एज में आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। आप ये देखो, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, बट कितने ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन बेस और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज इंडिया में है वो ये शायद हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए। वो तो हो ही रहा है, बट द हेल्थ केयर फॉर ऑल, वो हेल्थ केयर सब तक पहुंचे और कैसे पहुंचे, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि सरकार के लिए सबसे चैलेंजिंग काम है। और मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आज बजट भी आया, बजट के माध्यम से भी और सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज किस हद तक नीचे सामान्य नागरिक तक पहुंच पा रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी की भी बात करना चाहूँगा। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? सो आई थिंक अगेन क्वेश्चन वही है हाँ। कि खाली इंटेंट से काम नहीं चलेगा, अच्छा। ठीक है। सो प्राइमरली एग्जीक्यूशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि जो भी हमने लॉन्च करी है स्कीम, कि क्या ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हुई है। अगर हुई है तो और उसको स्ट्रेंथन करने की क्या जरूरत है, कितनी कितनी और हमें उसके ऊपर एनर्जी और फोकस देना चाहिए।
थोड़ा सा और साधारण शब्दों में आपसे पूछना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल हम पिछले 4 से 5 साल में कोई सी भी किसी एक हेल्थ केयर स्कीम की या फिर किसी भी ऐसे प्रोग्राम में डेवलपमेंट का मैं आपसे एग्जांपल लेना चाहूँगा, कोई ऐसा प्रोग्राम जो सरकार ने इनिशिएट करा हो और जो काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा हो। और दूसरा ये कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया। कुछ ऐसा एग्जाम्पल के साथ आप समझाना चाहें? सी सबसे बड़ा तो मैं बोलूँगा कि जो ये पीएमजे योजना थी, जी। इट इज़ अ सक्सेस, इट इज़ a quite a big relief for the citizens of this country. बट प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हो गया कि इंश्योरेंस से आपको जो हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर हैं कुछ लेवल तक इंश्योरेंस ने कवर कर लिए। जी। आप दूसरा सोचो कि ऑलमोस्ट 1/3 जो कॉस्ट होती है ट्रीटमेंट की, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम बोलते हैं, एक तो हो गया कि जो हॉस्पिटल के एक्सपेंस, दूसरा हो जाता है कि हमारा कल्चर ऐसा है, क्योंकि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ की एक्सेस हमारे घर के पास नहीं है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने लेवल की डिजीज को आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, पेशेंट्स को चाहे ना चाहे मेट्रो सिटीज में आना पड़ जाता है। मेट्रो सिटीज में आने तक का ट्रैवलिंग कॉस्ट, साथ में एक पेशेंट के साथ में 2 या 3 लोग फैमिली के रहते हैं, ठीक है, उनके रहने खाने पीने की कॉस्ट, उनका जो अपॉर्चुनिटी टाइम है उसकी कॉस्ट, अगर ये सब लगाओगे तो 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज ओनली एक्सेस। सो एक्सेस को जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, जो ट्रीटमेंट है डोर स्टेप तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम इन सब क्वेश्चन से ना जूझते ही रहेंगे। ठीक है, सरकार ने ये जो इंश्योरेंस वाला है, आई थिंक काफ़ी हद तक सक्सेसफुली ये रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हम आए दिन अखबार में भी पढ़ते रहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाना पसंद करते हैं। इंश्योरेंस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल है। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो क्लेम्स हैं, सालों तक वो वापस नहीं आते सरकार से। इंश्योरेंस का तो ले लिया, लेकिन जो क्लेम की रिफंड होना है हॉस्पिटल को, वो नहीं आए। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं तो वो ट्रीटमेंट पे इम्पेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं तो वो लूप होल है, ठीक है, जिसमें आपको जो एग्जीक्यूशन जिस ढंग से ये स्कीम की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक्स हैं। तो हमें वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके, खाली वो लॉन्च नहीं करके, उसको आइडेंटिफाई करके इस लेवल तक लेके जाना है कि भाई उसका एक्चुअल जो बेनिफिट है वो होना चाहिए। वापस आते हैं 2026 के बजट की तरफ। इस बजट की बात करें तो इसमें ऐसे आपने बताया कि कितना परसेंट सरकार ने मुहैया जीडीपी का 2% करवाए। तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं, तो इस फैक्ट के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो सरकार ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है इस बजट में? सो दो चीज़ें हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग है, आई वुड से। एक तो रीजनल मेडिकल हब, सरकार ने बोला है कि 5 रीजनल मेडिकल हब जो हैं हम लोग क्रिएट करेंगे। उससे दो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। एक तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, तो जो फॉरेन से, दूसरी कंट्री से जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं, ऑफ कोर्स साथ में फॉरेन करेंसी भी लेके आ रहे हैं। हमारा जो मेडिकल टैलेंट है, सो प्रोबली आई वुड से द क्लिनिकल टैलेंट इन आवर कंट्री इज एट पार विद एनी कंट्री, एंड इन मैनी वेज प्रोबली द बेटर। ओके, बिकॉज वो एक्सपोजर ऑफ पेशेंट्स इतना हाई है कि स्किल लेवल एक अलग लेवल पे जा चुका है डॉक्टर्स का। सो आई वुड से ये जो 5 रीजनल हब्स हैं, ये काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। और मेडिक्यू वैल्यू ट्रैवल जो है, आज की डेट में अब हमारा कंपटीशन हो गया है टर्की जैसी कंट्री से। ओके, टर्की इज गोइंग वेरी रैपिडली टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग फॉरेन पेशेंट्स। हम लोगों का भी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। एक तो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड्स। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लोग ट्रैवल भी करते हैं, हमारे डॉक्टर्स का स्किल लेवल हाई है। अब आज की डेट में यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस जो आपको यूएस में अवेलेबल हैं, वो इंडिया में भी अवेलेबल हैं। तो अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, और इसमें काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन जो है प्राइवेट हेल्थ केयर को जाता है। तो जिन्होंने नो सम ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर बेटर देन द वेस्टर्न हॉस्पिटल्स। ओके, वो इन्वेस्टमेंट है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट हाई।
ओके। ब्यूटी कट्स की बात करना चाहूँगा मैं मेडिसिन में, इसके बारे में कुछ बताइए। सो जो हमने डिस्कशन भी करी थी, सो बेसिकली थोड़ा सा और एनकरेज करने के लिए हमें अभी फोकस करना है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम कितना रैपिडली जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके ऊपर 2-3 पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे हमारे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो किस लेवल पे करना है। सो बी हमें अटैक करना है प्राइमरी लेवल से टर्शरी केयर लेवल पे। आज की डेट में इंडिया में 1.7 मिलियन प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिला के 1.7 मिलियन के करीब करीब में 17 लाख के करीब करीब जो हैं, ठीक है, वो हमारे क्रिटिकल केयर बेड्स हैं, टर्शरी केयर बेड्स हैं। सो बेसिकली हमें आज की डेट में रिक्वायरमेंट है 3 मिलियंस की। ओके, इट इज़ अ ह्यूज गैप, और वो गैप फिल करने के लिए सबको, प्राइवेट को, पब्लिक को इकट्ठे आना पड़ेगा। एंड इसके अलावा और कोई देयर इज नो अदर अल्टरनेट। नहीं तो आप जो करंट डिमांड है उसी को ही मीट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर की तो हम बात छोड़ दें। इसको थोड़ा एनकरेज करने के लिए, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस का बड़ा मेजर एक्सपेंस होता है, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का बहुत मेजर, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके ऊपर जो ड्यूटीज हैं, जो सरकार ड्यूटीज लगाती है, उस ड्यूटी में कुछ रिडक्शन होगी। बजट में अभी वो क्लियरली कहीं नहीं दिखाया है हमको। रेयर डिसीज पेशेंट्स की भी मैं बात करना चाहूँगा, उनके लिए क्या कोई स्पेशल प्रोविजन है इस बजट में? इस बजट में उन्होंने अच्छी बात यह है कि देखो, हम लोग ना डायबिटिक के कैपिटल हैं वर्ल्ड के, एज ए कंट्री, ठीक है, ह्यूज डायबिटिक पेशेंट। अपने आसपास भी देखेंगे तो अक्सर हमारी फैमिलीज में या आसपास कोई ना कोई हमें डायबिटिक पेशेंट मिलता है। सिमिलरली हम कार्डियक के भी कैपिटल हैं, बहुत जल्दी हम कैंसर के कैपिटल बनने जा रहे हैं। सो सरकार ने अच्छी बात ये करी है कि 17 ड्रग्स के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो जीरो करी है, विच इज़ ए वेलकम मूव आई वुड से। तो इससे कॉस्ट का बर्डन जो है डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की बहुत कम परसेंटेज जो है वो इंश्योरेंस से भी लिंक्ड है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रीटमेंट सबको इमीडिएट चाहिए होती है। सो वो एक अच्छा मूव है आई वुड से सरकार का। थोड़ा और इसमें आई थिंक डिवाइसेस की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा, कि उनके ऊपर जो हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर ड्यूटी रिडक्शन जो है वो एनकरेज करेगी एटलीस्ट प्राइवेट प्लेयर्स को, कि वो रैपिडली एक्सपेंशन कर सकें, बिकॉज अब अभी हमारी नीड है। मेंटल हेल्थ पे भी मैं बात करना चाहूँगा आपसे। मेंटल हेल्थ को हमारे बजट 2026 में प्रायोरिटी मिली है सिंपैथी? सी आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सी मेंटल हेल्थ आज की डेट में एटलीस्ट थैंकफुली वी हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दैट मेंटल हेल्थ इज आल्सो ए चैलेंज एंड सबसे पहला स्टेप तो होता है कि आप एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज करो। तो एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट तो हुई है, और सरकार ने अभी अलाइड जो एजुकेशन है जिसमें पैरामेडिकल, मेंटल हेल्थ और इसके ऊपर कुछ तो बजट एलोकेशन हुई है, ठीक है। आई एम श्योर दिस इज अ गुड फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट इज दैट एक्नॉलेजिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन दिस। सेकंड इज दैट क्रिएटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, ओके, बट एटलीस्ट वो इनिशिएटिव तो लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है। और ये हमें, जो हम बात भी कर रहे थे कि हमें आई थिंक इसको एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लेवल से इन्फ्यूज करना पड़ेगा। या फिर आपको अपनी बॉडी के बारे में कितना पता है? 90% लोगों को नहीं पता, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स कितने हैं, भाई ये बेसिक्स ही नहीं पता, तो मेंटल हेल्थ एक थोड़ा लेवल अलग आ जाता है। और मुझे लगता है अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये रही है। पहले तो लोग मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते थे, तो अब वो आइडेंटिफाई करना जब लोग शुरू करेंगे, पहली चीज एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, तभी आगे जाके प्रॉब्लम पे भी पहुंच पाएंगे। प्रिसाइजली। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है, ठीक है। मेट्रोज में मेंटल हेल्थ के ज़्यादा इश्यूज हैं। अगर आप मेट्रो से बाहर निकलोगे तो मेंटल हेल्थ को अभी भी रिकॉग्निशन नहीं है। लोगों को लगता है कोई कुछ नहीं होती है, मेंटल हेल्थ है ही कुछ नहीं, ठीक है। स्ट्रेस लेवल हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं बाई वर्चू ऑफ आवर कल्चर और प्रोफेशनलिज्म। जो वर्किंग स्ट्रेस हैं वो है मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। और अभी कुछ स्पेशलिटी केयर जो प्राइवेट में हमने देखा है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर खुल गए हैं, इंडिपेंडेंट सेंटर्स खुल गए हैं। सरकार ने इसके बारे में सोचा है। आई थिंक इट इज़ ए गुड मूव आई वुड से। एंड आने वाले टाइम में आई एम श्योर स्पेशल काउंसलिंग सेंटर्स ये होंगे। लोगों को मेंटल हेल्थ, हाइजीन, इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट और बनेगा।
इन ऑल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, एक लाइन में अगर बजट 2026 को एक पेशेंट के लिए देखा जाए तो आप उसको विन समझेंगे या फिर वेट समझेंगे? They still have to wait or is it a win? आई थिंक फ्रॉम ए पेशेंट परस्पेक्टिव, अभी इसको इम्प्लीमेंट होते होते चेंज आने में जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक तो बेटी है. स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन आपका फोकस इस बात पे है कि ठीक है आप इनिशिएट करो, प्लान्स लाओ, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है ये मुझे लगता है आपकी हमारे बजट 2026 की भी हाईलाइट है और हमारे कॉन्वर्जेशन की भी हाईलाइट प्रिसाइजली कैंसर केयर हमने लास्ट ईयर बताया था. है। जी, उसका आपने एक एग्जांपल दिया अभी। कितने परसेंट एग्जीक्यूट हुआ? ठीक ये है, देखने वाली बात ये देखने वाली बात है. अब इमरजेंसी केयर हमने इस वाले बजट में इसे नीड नेसेसिटी कितने परसेंट हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, दैट इज द की. अदरवाइज announcements, merely announcements, unless it is executed perfectly, will not matter. हमने एक और डिस्कशन करी थी जब कॉफी पे, अभी तो हम बेसिक से नहीं निकल पा रहे हैं. सो हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। बिल्कुल आपने बताया था कि हाँ जी, आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में। आज की डेट में से मेरी एज में या आपकी एज में भी हम लोगों को कितने परसेंट पॉपुलेशन को ये पता है कि बचपन से लेके आज तक कि मेरे को किस मेडिसिन से एलर्जी है, किस फूड से एलर्जी है, कितनी बार मेरी ट्रीटमेंट हो चुकी है, कौन कौन के टाइप्स की एंटीबायोटिक मैं ले चुका हूँ. देयर इज एब्सोल्युटली नील रिकॉर्ड. ओके, मैं अगर एक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाता हूँ या मेरी सिटी चेंज होगी, मैं बाई में जाता हूँ, तो अगर मैंने हिमाचल में ट्रीटमेंट कराई है तो उसका ट्रीटमेंट का पैटर्न क्या था, मेरी रिपोर्ट्स क्या थी. मैं अब दिल्ली में आ गया तो दिल्ली के डॉक्टर को करवाना है तो उनकी ट्रीटमेंट क्या थी, रिपोर्ट क्या थी, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है. जबकि गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई एक कार्ड इंट्रोड्यूस करा था जहां तक मुझे याद है। गवर्नमेंट ने एक आभा कार्ड, एक आभा आईडी के बारे में चल रही है, बट आई डोंट नो हाउ मच परसेंटेज इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. ओके, इट इज ए गुड स्टेप, बट देन बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जिसको हम हेल्थ केयर आईटी बोलते हैं, ठीक है, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, स्टैंडर्डाइज डाटा एक्विजिशन, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. भाई जो डॉक्टर मेट्रोज में ट्रीटमेंट कर रहा है किसी डिजीज का, फॉर एग्जांपल से सेप्टिक शॉक, कॉमनली डिजीज इन लेवल 1 लेवल 2 कैटेगरी. तो भाई लेवल 1 और लेवल 2 कैटेगरी की जो डिजीज हैं उनका तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं ना. आपकी क्रिटिकल केयर सोसाइटीज ऑफ इंडियाज हैं या एम्स जैसे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं. वो इफ यू एवरीबॉडी कम्स ऑन बोर्ड, इट इज नॉट टफ टू स्टैंडर्डाइज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. When we will do it? Primarily, the question is. And the second is are we building technologies to make sure that these reaches to the district level hospitals or tehsil level? And will my data, healthcare data, will be migratable? कि मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे से तीसरे में जहाँ भी जाऊँ तो मेरे क्लिक ऑफ ए माउस जो है मेरी पूरी ट्रीटमेंट हिस्ट्री निकलनी चाहिए. क्या एक क्लिक पे आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर आज आप इधर हो और आप कहीं और मूव कर रहे हो तो वहाँ पे आपका पूरा हेल्थ डेटा हिस्ट्री आ जानी चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, इन इन चीज़ों से एलर्जीज हैं. लेकिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड पे आपको एक स्ट्रक्चर डाटा जो मेडिकल डिवाइसेस से है, जो ट्रीटमेंट से है, जो हमारी एंटीबायोटिक मिसयूज हो रही है, उसके लिए हमारे क्या रूल्स हैं. बिकॉज हर एक सोसाइटी के, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, सो इनके सबके एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो गवर्न करते हैं कि हमें ये टाइप की डिजीज को किस टाइप से हैंडल करना है. उसको क्या हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आ पाए हैं, अगर लेके आ पाए हैं तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और क्या प्राइवेट हेल्थ केयर का डाटा और गवर्नमेंट हेल्थ केयर का डाटा आपस में सिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्या हम अभी उस पोजीशन पे भी हैं कि हमने कैप्चर करना भी शुरू किया है. जो डिजीज पैटर्न है ना आज की डेट में, अगर किसी आपको अभी अब आज की डेट में भी आप डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो है आपकी वो पेपर पे ही लिखी जाती है. करेक्ट, राइट. थोड़ी जगह इम्प्रूव हो गया, बट लेकिन अगर आप ऑब्वियसली हम एक लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी और की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत अभी भी हर जगह प्रिस्क्रिप्शन ऐसे लेकर जाता है. भाई कोई डिजीज पैटर्न अगर चल रहा है उसके लिए मतलब 4 या 6 सेट ऑफ डॉक्टर जो हैं, 6 सेट ऑफ जियोग्राफी जो हैं, अगर उसके ऊपर आपको एक डिजीज के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ मेडिकेशन दी जा रही हैं,
किस मेडिकेशन की कितनी एफिकेसी है, जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ सरकार को काफी काम करने की जरूरत है। एरिया आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया यहाँ पे काम करने की जहाँ पे हमें बहुत अग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज होंगे। हमारे पास आज की डेट में भी डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है, और एक्सेस का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, सी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी स्पेशलिस्ट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको मॉल चाहिए, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको रहने के लिए सोसाइटी चाहिए, वो क्रिएट होने में डिकेड्स लगेंगे अभी, राइट। तो अगर वहाँ पे नहीं जा सकते, क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, एक स्पेशलिस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मैं यहाँ से कोई अगर पल्मोलॉजी का स्पेशलिस्ट है, तो उस टेक्नोलॉजी से वो किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में विद MBBS प्रोबली ही कैन डू वंडर्स। ओके, बिकॉज आपने ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। wherever he require you can have a to and fro वीडियो कम्युनिकेशंस। आज की डेट में मेडिकल ग्रेड कैमराज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप बैठे बैठे स्किन की कलर, टेम्परेचर सब कुछ देख सकते हो। आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है, तो आप मेडिकल डिवाइसेस जो डाटा आ रहा है उसको लाइव आप कमांड सेंटर्स में देख सकते हैं। ओके, यू कैन क्रिएट दोज हब एंड स्पोक मॉडल्स। क्रिटिकल केयर को एड्रेस करना और जैसे कैंसर को एड्रेस करना, ये अभी हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। और ये जो डिमांड है, ये अननेसेसरली हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनको चोक कर रही है। क्योंकि छोटी डिजीज जब तक वो पहुंचती है आइडेंटिफाई होकर, डिटेक्शन इज अगेन इज अ चैलेंज, बट जब पहुंचती है तो वो डिजीज बड़ा रूप ले लेती है। ओके, जो लेवल 1 और लेवल 2 की डिजीज जब तक वो आइडेंटिफाई होके, अगर क्योंकि यार राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तो वो लेवल 3 डिजीज में कन्वर्ट हो रही है। तो आपकी जो करंट कैपेसिटी है वो उसको भी चोक कर रही है। ठीक है, आपको तो इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन प्राइमरी केयर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंडरी केयर, आपको अभी तो उसको क्रैक करना है। वो दैट इज वेयर इज वी आर मिसिंग द लिंक। बहुत खूब हमें बताया आलोक जी ने पूरी तरीके से। पहले तो उनका क्या ओपिनियन था यूनियन बजट 2026 के हेल्थ केयर एस्पेक्ट पे, वो भी हमने उनसे जाना, और कहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में भी हमने बात करी। लास्ट में जाते जाते मैं आपका क्लोजिंग कमेंट ये लेना चाहूँगा, आउट ऑफ 10 आप क्या रेट करेंगे इसके हेल्थ केयर एस्पेक्ट को इस बजट के, आउट ऑफ 10? सी देखो विशाल जी, ये रेटिंग, so probably I will avoid rating it, but I would say this as positive moves. Only thing is that focus on implementation is the thing. आपने आउट ऑफ 10 स्कोर नहीं? Or I would still say that because it's almost same as of a previous year. Yes. So I would say a couple of good things and couple of missing things. I would rate close to 7. ओके, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। एंड आपने कई चीज़ें बताई कि इंटेंट अच्छा है पर एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, थोड़ा सा क्या कई जगहों पर प्रॉब्लम दिख रहा है, और मुझे लगता है सरकार को उसमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। I think accountability mechanism we need to bring in. यस, ठीक है, भाई सरकार का इंटेंट अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम तो ऑन द ग्राउंड है। सो वो डाटा जो है कहीं ना कहीं सामने आने चाहिए कि अगर हमने ये लॉन्च किया है तो कितने % इम्प्लीमेंट हो गया। यहीं पे वो चीज़ सो वहाँ पे वो गैप जो है वो बड़ा क्लियर है। ठीक है, सो आई थिंक बी एज ए डेवलपिंग नेशन, आई थिंक वी विल रीच समडे देयर। द ओनली थिंग इज दैट हाउ फास्ट इट इज अप टू अस। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। एंड आप सभी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए और बजट की दिन भर कवरेज के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।